स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारे सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताऊंगा। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट, जो स्टेशनरी कह लीजिए, जिसमें चेंज नहीं आता, जिसमें मूवमेंट नहीं आती। जैसे ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को हम ले लें, शीशे की छड़ और सिल्क का कपड़ा अगर आपस में रब करें, रगड़ें उनको, तो क्या होगा, कुछ देर रगड़ने के बाद उनमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो शीशे की छड़ है, ग्लास रोड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज तो प्रोड्यूस होता है आपस में उनको रगड़ने से, रब करने से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है, चार्जेस का मूवमेंट नहीं होता है। चार्जेस आर नॉट इन मोशन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो स्थिर रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, और आजकल आपके घरों में जो भी या किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ये वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट इजीली पास हो जाता है, बगैर किसी अवरोध के, बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी रुकावट के। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आपका सिल्वर, और दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। जो आपके घरों में यूज होता है वो कॉपर वायर यूज होता है। सिल्वर वायर का यूज इसलिए नहीं होता, नंबर एक ये कॉस्टली है, बहुत महंगा है, दूसरा ये सॉफ्ट है, टूट जाता है। कॉपर वायर चीप है, सस्ता है कंपेयरिंग टू सिल्वर वायर, और ये सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए इन प्लेस ऑफ सिल्वर वायर वी यूज कॉपर वायर। तो कंडक्टर क्या है? विच अलाउज, इट इज ए मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। दूसरा आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से थोड़ा सा करंट पास होता है, पूरा करंट पास नहीं होता। इट इज ए मटेरियल थ्रू विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पास। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज एक जगह और होता है, आपने सोलर पैनल सेल्स देखे होंगे या सुने होंगे, उनमें भी सिलिकॉन का प्रयोग होता है। तीसरा होता है इसमें इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता। द मटेरियल्स विच डोंट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, सूखी लकड़ी, वुड, पेपर, ग्लास, एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, ये सभी के सभी क्या इंसुलेटर्स हैं। इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, मीन्स इनमें से करंट पास नहीं होता, या यूँ कह लीजिए ये अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते। आपने देखा होगा कि कॉपर वायर या घरों में जो भी वायरिंग होती है उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड होती है, वो उसका कारण यह है कि किसी को करंट ना लगे, अर्थात वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो करंट कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया।
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, तो उनके नाम को मान सम्मान देने के लिए हम उन्हीं के नाम पर यूनिट बना देते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब आप आगे देखेंगे मैथमेटिकली करंट इज रिटन बाय कैपिटल आई। क्यू आपका क्या है? नेट चार्ज है जो किससे? कंडक्टर के से गुजरता है, नेट चार्ज। टी टाइम, फिर मैं बता रहा हूं, ये इसका एक फार्मूला समझ लीजिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्यू इज द नेट चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस द कंडक्टर एंड इन टाइम टी। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब करंट को मापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? करंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है? दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट which is used to measure current, to measure current। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के करंट को भी डिफ्लेक्ट करता है, बताता है। ये एम्पियर में एमीटर जो होता है, एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में करंट को मापने के 3 प्रकार के आपके एमीटर होते हैं। जिसमें एम्पियर में करंट मापा जाए उस पर ए लिखा होता है, एमीटर के बीच में ध्यान देना सर्कल, और ए वो एमीटर है। मिली एम्पियर में भी इसको मापते हैं और माइक्रो एम्पियर में भी इसको मापा जा सकता है, लेकिन हम जिसका यूज करेंगे वो केवल एम्पियर का ही यूज करेंगे। अब एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। सीरीज का मतलब है कंटिन्यू, जो सर्किट बनती है उसी में हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है? बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो करते हैं उनमें किसी प्रकार का भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता। ठीक है जी। तो सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं। और सीधा का सीधा, क्योंकि एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस लो है, अर्थात जिसमें मोस्ट ऑफ द करंट पास हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। कंटिन्यूअस, ये 2 प्रकार की होती है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज्ड एक ओपन। क्लोज्ड में क्या है कि जिसमें लगातार कंटिन्यू आपका करंट फ्लो करता है, तो उसको हम क्लोज्ड कहते हैं। ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यदि कहीं से वायर ब्रेक हो जाए या जो स्विच जिससे जुड़ा उसको हम ऑफ कर दें तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको हम ओपन सर्किट कहेंगे, अर्थात उसमें करंट फ्लो नहीं करता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? जब हमें साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं किया था या पता नहीं कर पाए थे, तो तब तक उनका ये मानता था कन्वेंशनली कि जो करंट है इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करते हैं? जहाँ उनका सोर्स है, और उनका सोर्स कहाँ होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जहाँ होंगे वहीं से चलेंगे। और मूवमेंट किसके लिए होती है? पोटेंशियल डिफरेंस से होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनली क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी, यानी सोर्स ऑफ। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने इसके बारे में थोड़ा पता किया। अब यहां पर आ गया चार्ज। चार्ज क्या है? अब मैं बताऊंगा कि आपने 9th में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एटम के न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे
चार्ज होता है, जब ये कोई भी पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो वो आयंस बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के अंदर। ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, जो मैंने अभी बताया, पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। लाइट चार्जेस, लाइट चार्जेस का मतलब है प्लस, प्लस और प्लस। जो लाइट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे से दूर फेंकेगा। लाइट माने एक जैसे, और अनलाइट चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी खासियत है। अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या? कूलाम। कूलाम कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने हमें चार्ज के बारे में बताया, तो उन्हीं के नाम पर इसकी एसआई यूनिट बना दी। यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। क्या है ये? कूलाम। और एक कूलाम चार्ज किसके बराबर होता है? यदि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है, उतना ही चार्ज एक कूलाम पर होता है। उतना ही चार्ज एक कूलाम पर होता है। अब आगे हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम को कैपिटल सी से लिखते हैं। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इट इज द नेगेटिव चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू Ne। Q इज रिप्रेजेंट फॉर नेट चार्ज, N इज फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। फिर से मैं बता रहा हूं, Q का मतलब है नेट चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब आगे यहाँ इस पे नीचे लिखा भी हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ। करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। एंड करंट चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ का मतलब पर टाइम, पर यूनिट टाइम चार्ज। ठीक है जी। और इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो मैं बता चुका हूँ आपका। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। यदि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया। मतलब 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करता है थ्रू ए कंडक्टर, हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। बहुत छोटी यूनिट्स हैं, एक्चुअली हम एम्पियर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है करंट किससे मापा जाता है? एन इंस्ट्रूमेंट बाय दिस करंट इज मेजर्ड इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर वो है जिससे हम करंट मापते हैं और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस और कैपिटल ए से। और ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? पॉजिटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? करंट की जो डायरेक्शन दी है कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो, एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं चला था, जब तक इलेक्ट्रिसिटी फेनोमेना को डिस्कवर किया गया था। ठीक है जी। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता किया गया तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था।
इसलिए करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये माना गया कि करंट का फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स। गुड डे।